चलो देखो, ध्यान देना है। आज हम जो आपको बताने जा रहे हैं, देखो, टुडे वी आर टेलिंग हाउ टू मेक द पैसेज। स्टार्टिंग मीन्स पहले हमने क्या देखा है? पहले हमने छोटे पैसेज देखा, बाद में बड़े पैसेज देखा, बाद में फिर ऐसे देखा हमने। ठीक है, आज हम यानी 4 से 5 पेज का ऐसे कैसे बनाना है, इस बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो देखो, ध्यान देना, ऐसे कितना सरल है और कितना इजी है, ये आप सभी को पता है, क्योंकि कई पैसेज को मिलाकर एक ऐसे बनता है। तो सभी लोग मेरी तरफ ध्यान देंगे। देखो, यहां पे वी आर नाउ आई एम टेलिंग अबाउट essay. How can you write an essay of 4 to 5 pages? देखो, ध्यान देना है, मीन्स important is that you are listening me or not. Important is that you are doing or not. Important is that you are making your homework regular or not. Important is that you are following rules and regulation or not. If you are following rules and regulation, then definitely you can easily success in your career and in your life. डिपेंड ये करता है कि आप नियम का पालन कितना कर रहे हैं। नियम का पालन कम करेंगे आपको कम मिलेगा, ठीक करेंगे ठीक मिलेगा, ज्यादा नियम का पालन करेंगे तो आपको ज्यादा मिलेगा। होमवर्क कम करेंगे आपको कम मिलेगा, ठीक होमवर्क करेंगे तो ठीक मिलेगा। यदि आप होमवर्क जरूरत से ज्यादा करेंगे तो आपको जरूरत से ज्यादा आपको फायदा दिखेगा। यदि आप रेगुलर आओगे, समय पर आओगे, टाइम पर आओगे, 10 मिनट पहले आकर बैठोगे और आपका होमवर्क क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसको आप देखोगे, तो निश्चित आपका बहुत फायदा हो सकता है। बट आप यदि लेट आते हो, ठीक है, यदि आप मान लो समय पर नहीं आ पाते हो, रेगुलर आपने एक समय बता दिया है, बना लिया है कि अपने को लेट ही जाना है। कई बच्चे ऐसे होते हैं 5 मिनट जल्दी आते हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं वो 15-20 मिनट लेट ही जाएंगे। तो 15-20 मिनट आप लेट जाते हो तो एक महीने में आपका 15-20 दिन नुकसान नहीं होता, लेकिन 4-5 दिनों में ही आपका इतना नुकसान हो जाता है कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आता। तो मेरा कहने का मतलब ध्यान देना है, इफ रियली यू वांट टू गेट द सक्सेस इन योर करियर एंड इन योर लाइफ, रेगुलरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंसिस्टेंसी यानी क्या? कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि एक ही चीज को आपको बार बार देखना है। अब जैसे होमवर्क है उसको आप रेगुलर होमवर्क करो, कंसिस्टेंसी के साथ करो। कंसिस्टेंसी यानी लगातार आपको होमवर्क करना है। यदि आप पढ़ाई कर रहे हो तो उसको आप लगातार पढ़ाई करो। यदि आप क्लासेस जा रहे हो तो आप लगातार आपको क्लासेस जाना है। आप क्या करते हो, 8 दिन क्लासेस जाते हो फिर 2 दिन नहीं जाते हो। आप क्या करते हो, 4 दिन होमवर्क रेगुलर करते हो, आपको भी अच्छा लगता है, फिर आप 5वें दिन नहीं करते हो, 6वें दिन नहीं करते हो, 7वें दिन नहीं करते हो। आपकी कंसिस्टेंसी टूटने के कारण बाद में आप उससे दूर जाते हो, और दूर जाने के कारण आप अपना होमवर्क नहीं कर पाते हो, और इस कारण आपका कंसिस्टेंसी नहीं होने के कारण आपका उसके प्रति इंटरेस्ट कम होता है, और आपको जो मिलना है, आपको जो सफलता मिलनी है वो आपको नहीं मिल पाती है। तो कंसिस्टेंसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गेटिंग द श्योर सक्सेस इन योर करियर एंड इन योर लाइफ। Consistency means you have to come regular. You have to do your homework regular. You have to do your work with honesty. If you are doing your work with honesty, then definitely you can get a good result. But you are consistent. But where you have consistency in Mujori. You have consistency for coming late. You have consistency for not doing work regular. You have consistency not listening to others. That's why
you are getting the success in that subject. In that way आप सफल हो रहे हो काय में? नींद में सफल हो रहे हो, आप सफल हो रहे हो काय में? मुजूरी करने में आप सफल हो रहे हो, आप सफल हो रहे हो काय में? लेट आने में सफल हो रहे हो। घर के सब लोग एक तरफ, मम्मी एक तरफ, पापा एक तरफ, बड़ा भाई एक तरफ, बड़ी बहन एक तरफ, सब लोग एक तरफ, लेकिन आपको लेट जाना है यानी लेट ही जाना है। कोई माई का लाल आपको, क्योंकि आपकी कंसिस्टेंसी गजब की है काय में? लेट जाने में। मम्मी बोल रही बेटा 1 घंटे से मम्मी चिल्ला रही बेटा कर ले जल्दी, लेकिन आपकी कंसिस्टेंसी है कि आपको लेट ही जाना है, आपको लेट ही काम करना है। तो आपकी इतनी हैबिट हो गई कि आप जल्दी करने की कोशिश करते फिर भी आप लेट ही पहुंचते। आपकी इतनी हैबिट हो गई कि आप होमवर्क तो करना चाहते लेकिन करते नहीं, क्योंकि कंसिस्टेंसी आपकी होमवर्क नहीं करने में। गजब की ताकत है आपके पास होमवर्क नहीं करने के लिए, गजब की ताकत है। आप इतने लोग भाई देखो ध्यान दे रहे हैं, मम्मी को झेल रहे हैं आप, पापा को झेल रहे हैं आप, बड़ी बहन को झेल रहे हैं, सब लोग आपको क्या बोलने वाले, लेकिन इतने लोग बोलने के बाद में भी भाई कंसिस्टेंट रहेगा काय में? अपना वर्क नहीं करने में और लेट जाने में। तो बोले बात सही है कि गलत है? डू यू आर यू अंडरस्टैंडिंग? डू यू हैव एनी क्वेश्चन? सो नाउ वी आर लर्निंग ऐसे, वी आर लर्निंग ऐसे। अब देखो ध्यान दें, ऐसे यानी 5 पेज का ऐसे हम कैसे बनाएंगे? देखो यहां पे लिखा मैंने आपको, देखो व्हेन यू गो टू मार्केट, व्हेन यू गो टू मार्केट, जब आप मार्केट जाते हो तो आप क्या करते हो? देन व्हाट डू यू डू? जब आप मार्केट जाते हो तब आप क्या करते हो? देखिए ध्यान देना है अब, और राइट एन ऐसे, राइट एन ऐसे ऑन मार्केट। आपको मार्केट के ऊपर ऐसे लिखना है। एक तो ऐसा आएगा, देखो व्हेन यू गो टू मार्केट देन व्हाट डू यू डू? व्हाट डू यू डू देयर? व्हाट डू यू डू देयर? देयर इन द मार्केट। जब आप मार्केट जाते हो तो आप मार्केट में वहां पर क्या करते हो? और राइट इन ऐसे ऑन मार्केट, मार्केट के ऊपर आपको ऐसे लिखने का है। अब देखिए ध्यान देना है, यहां पर एन शुरू कर रहे हैं, ठीक है? देखो इन मार्केट, इन मार्केट, इसी का नाम क्या लिखा हमने? इन मार्केट। इन मार्केट, व्हाट डू यू मीन बाय इन मार्केट? मार्केट में, मार्केट में। अब देखो ध्यान देना है, देखो व्हेन आई बिकम रेडी फॉर मार्केट, क्या लिखा मैंने? व्हेन यानी जब, व्हेन आई बिकम रेडी फॉर मार्केट, जब मैं मार्केट जाने के लिए तैयार होता हूं, ठीक है? तैयार होता हूं, देन फर्स्ट आई वॉश माय हैंड्स एंड लेग्स। आफ्टर दैट I wear a new dress. Then I call my brother. After some time, my brother comes
from classes. Then he becomes ready. इतना समझ में आया? कैसे हुआ देखो, क्या हुआ? अब ऐसे लिख रहे अपन, जब मैं मार्केट के लिए रेडी होता हूं तब पहले मैं मेरे हाथ पर धोता हूं, उसके बाद मैं नया ड्रेस पहनता हूं, फिर मैं मेरे भाई को कॉल करता हूं, कुछ समय के बाद में मेरा भाई आता है, कुछ समय के बाद भाई आता है और फिर वो भी तैयार होता है. Then we take a car. After that we start a car and then we reach at the market. Yeah, or we arrive at the market. After going to market, I see many shops. I see many shops. Then I select one shop. After that, I go there and I ask a cost of vegetables. Then shopkeeper tells me, Miss, rate about the vegetables. Then I buy 1 kg brinjal and I give money to shopkeeper. Then I select another shop and I go there. I see many vegetables. After that, I ask him rate of vegetables, and after that I take 2 kg onion. Then I go to next shop, and there also I see many vegetable shop, and I ask rate of vegetables, and I take 1 kg tomato and 1 kg cauliflower, and after that we keep vegetables in the bag, and then my brother say me, we have to go to another market. Then we go to clothes market, and after that we see many shops there, and then I go to mall, and in the mall means I see many things, and I see jeans, t-shirts, shirts. I see many varieties of clothes, and then I select the jeans, t-shirts, and 3 to 4 shirts. After that, we purchase clothes, and then I pay bill to them. And after that I go to a general shop, and there I see many things, and my brother say me, after some time there is my birthday. Then I buy balloons for birthday, and after that I go to another shop. Then I purchase many decorative items, and after that I go to juice center, and there some friends come there, and then they offer me for drinking juice, and after that I say yes, why not, also I will drink juice. Then I ask my brother,
then my brother also say, yes, I will take juice. And then my friends order of juice, and then we drink juice together. After that, I pay bill, but my friends say me, I will pay bill because I offered of juice. Then my friends pay the bill, and after that I go to garden, and in the garden I see many things, and then I see a tree of mango. After that, my brother said, I want mango. Then I climb on the tree. After that, I pluck some mangoes, and then I give that mango to my brothers, and my brothers catch that mango and put in the bag. After some time, I come down from the tree. Then I say, my brother, do you want any more? Then my brother say me, no, I don't want now. It is enough. Then we keep a bag and we put in the car, and then we start a car. After that, we go to DMart. अभी हम कहाँ गए? अभी हमने यहाँ की शॉपिंग कर ली है, फिर हम कहाँ की शॉपिंग में जाएंगे? डीमार्ट की. फिर हम डीमार्ट की शॉपिंग में जाते हैं, डीमार्ट में एंटर करते हैं, फिर हमारी कार पार्क करते हैं, फिर हम दरवाजे से एंटर होते हैं, फिर वो हमको चेक करता है, फिर हम अभी डीमार्ट की आप शॉपिंग करेंगे बहुत सारी, फिर वहां पे आपको लोग मिलेंगे, आपके पहचान के लोग मिलेंगे, फिर वहां पे बात करते हो, ऐसे बहुत सारे आप लिख सकते हो. तो यहाँ पे आपको मार्केट का ऐसे आप 5 पेज में लिख पाएंगे कि नहीं लिख पाएंगे? बोलो. इतना मैंने लिखा हूं. इसके बाद मैंने आपको बोल के बताया हूं. जब आप इसको बहुत अच्छी तरीके से आप देखोगे, आप समझोगे और आप कॉन्सेंट्रेट होकर आप इसको सुनोगे, तो आपको 1 बाय 1 समझेगा कि मैं क्या बोल रहा हूं. बात समझ आ रही? इसको आप यानी if you concentrate, then definitely you can speak well. If you concentrate, then definitely you can understand. If you concentrate well, then definitely means you can feel that English is very important. English is very easy. English is very easy to understand. English is very easy to speak, and automatically anyone can speak. But important is that how much concentrate you are giving. If you don't have concentration on your study, on your work, and on your homework, then you cannot get such type of things. But if really you want to get some important things, then you have to get the power. But how will you get the power? Everything is depends on your consistency. If you will have a power of consistency, then automatically you can get a great success in your career and in your life. तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने आपको ऐसे बताया हूं, ऐसे हमने बताया, कल हमने आपको डेली रूटीन के ऊपर ऐसे बताया था, बस आपको ऐसे, जैसे आप मार्केट के ऊपर ऐसे आपको लिखना है, तो मैंने आपको बताया आप यहाँ पे मार्केट जाते हो, फिर आप ये करते हो, फिर आप वो करते हो. मार्केट में आप जाकर बहुत कुछ कर सकते हो, बट इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए. क्या चाहिए? प्रैक्टिस. कोई क्या करता है, उसको क्या लिखना है समझ में नहीं आता. अभी आपको समझ में आया क्या लिखना है? डू यू हैव एनी क्वेश्चन? तो अभी आपको मार्केट के ऊपर समझ में आ गया. जैसा डेली रूटीन का है वैसे ही मार्केट का है. अब मार्केट में सर हमको सोचता ही नहीं क्या लिखना है. जब मैंने बताया तो आपको सोचना ना, समझ में आ रहा ना. मेरे बताने से आपकी मार्केट की जो ये है क्या लिखने की जो ये है यानी तरीका है, वो आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है. तो कितने पेज का ऐसे लिख पाओगे आप? 5 पेज का, 6 पेज का कि 7 पेज का? कितने पेज का ऐसे लिखेंगे भैया? चलो 5 पेज का ऐसे लिख लेना. ठीक है. तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो मैंने बताया हूं, आपको जो मैंने पढ़ाया हूं, आपको जो मैंने समझाया हूं, तो आपको समझा होगा और आप सफलता के शिखर पर पहुंचोगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है. तो आप जब भी आप
लाइव क्लासेस में बैठते हो तो आप एक पेन कॉपी लेकर बैठो, जिससे कि आपको ज्यादा से अच्छा समझे और आप अच्छे से अच्छा प्रयत्न करो, आप सफलता के शिखर पहुंचो। यही आपको मेरी शुभकामनाएं है। आज मैंने आपको कंसिस्टेंसी के बारे में बताया हूं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कंसिस्टेंसी के बारे में जो मैंने आपकी पर्सनालिटी डेवलप का जो विषय बताया, कंसिस्टेंसी इज अ सब्जेक्ट ऑफ अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो मैंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में जो कंसिस्टेंसी के बारे में बताया वो भी आपको समझा होगा, और जो एसी के बारे में बताया मैंने आपको वो भी समझा होगा, क्योंकि मैंने आपको हम ये एसी को बता रहे हैं, कल भी आपने बताया था, परसों भी बताया था। डे बाय डे हम यानी एसी को बहुत अच्छी तरीके से आप सीख रहे हैं। मैं भी देख रहा हूं आपकी कॉपी में, आप बहुत अच्छे से कॉपी में लिखकर आप मुझे भेजते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं देखता हूं कि आप बहुत अच्छी तरीके से लिख रहे हो, आपको अच्छे से समझ रहा है, आप यानी अच्छे तरीके से आप अपना वर्क कर रहे हैं, तो निश्चित आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। आप अपना भविष्य उज्जवल बनाओ और सफलता के शिखर पहुंचाओ। इसी शुभकामना के साथ मैं आपका दिल से आभारी हूं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। समझ में आ गया? टू बी कंटिन्यू।